गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने आबकारी विभाग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं रीजनिंग के। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर आबकारी के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व कराइए। तो उस हिसाब से हमने आप ही लोग के लिए बहुत लगभग कुछ क्वेश्चन, जैसे आज मैं क्वेश्चन जो है तो लेके आया हूँ आपके अल्फाबेट से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आप सीधी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ABCD से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया और उसमें एनालॉजी हो गया, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जैसे बनते हैं, विषम पद से ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आज लेके आया हूँ। लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन हैं। ऑफलाइन माध्यम से इसको देना थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मेरे को, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जरूर इसको सॉल्व करिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको पूरा देखिएगा, आप अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चन आबकारी के अभी मैं फर्स्ट और सेकंड में लेकर ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आबकारी के अभी मैं सबसे पहले 21 फरवरी की जो डेट थी, 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट था जो उसपे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैं उसको देखता हूँ, फिर ऐसे धीरे धीरे 22 फरवरी, 23 फरवरी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। जैसे 46 नंबर क्वेश्चन है आपके आबकारी के 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आप लोग भी अगर आपके पास पीडीएफ होंगे, बहुत सारे पीडीएफ, ये जो आबकारी के जो ये क्वेश्चन बैंक का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप के विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहते हैं साइट में भी जाके कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। बहुत सारे संस्थानें हैं जो ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हैं, तो यदि आपको दिक्कत होगी तो आप जरूर उससे संपर्क करके पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निश्चित कोड में SACK को RZBJ लिखा जाता है। 46 नंबर है, 21 फरवरी तारीख की। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? SACK को क्या लिखा जाता है? RZBJ लिखा जाता है। RZBJ लिखा जाता है। तब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि अमाउंट को कैसे लिखा जाए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमाउंट को कैसे लिखा जाएगा। ये पूछ रहा है अमाउंट को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन। पहले बच्चों मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ABCD की नंबरिंग याद होनी चाहिए। इतना तेजी से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो लिख लेते हैं, पीछे कर वहां पेजेस मिलते हैं उसमें लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसको बार-बार पलटा के देखें, तो ये करें वो करें आगे पीछे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, किस तरीके से आपको याद होना चाहिए आप थोड़ा देखेंगे ये जाकर। जैसे लिखा हुआ SACK को RZBJ, SACK को क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? RZBJ लिखा जाता है। ठीक है, तो S को आपको पता है 90। देखिए मेरी फ्लो में आप देखिए A को 1 लिखा जाता है, C को 3 लिखते हैं और K को क्या लिखते हैं? J के 11 लिखते हैं। R को क्या लिखते हैं? 18 लिखते हैं। Z को 26 लिखते हैं। B को 2 लिखते हैं और J को 10। इस फ्लो में आपको याद होना चाहिए प्यारे दोस्तों। इस फ्लो में अगर आपको याद रहेगा क्वेश्चन तो आप देखिए कितना तेजी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जरा 19 में 1 घटा दिया तो 18 आया, 1 में भी 1 घटा दिया है, मतलब कि जस्ट -1 किया तो 26 आ गया। A के पहले Z। ठीक है, 3 में भी 1 घटाया हुआ है तो 2 आया है, 11 में भी 1 घटाया हुआ है तो 10 है, यानी सब में -1 कर रहा है। तो बड़ी बात है, अमाउंट में भी सब में -1 करिए। आप अमाउंट लिखिए। आप कहेंगे सर अरे आप जब आपसे जब ABCD के नंबर से याद होंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको नहीं लगेगा ये सब सॉल्व करने में। A को 1 लिख सकते हैं, M को 13 लिख सकते हैं, O को 15 लिख सकते हैं, U को 21 लिख सकते हैं, N को 14 लिख सकते हैं, T को 20 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इतनी स्पीड में आपको याद होना चाहिए। 1 में 1 घटाएंगे इसमें 26 आएगा, यानी Z सॉल्व करेंगे, आपको पता है Z लिखेंगे। M को 13 देखिए प्यारे दोस्तों, M को 13 में 1 घटाएंगे तो 12 यानी कि L होता है। ठीक है, O 15 है, 15 में 1 घटाइएगा तो क्या आएगा? 14 यानी कि L होता है। आप डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है? U में 21 में 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 मतलब कि T। L में मतलब कि 1 घटाएंगे तो 13 है, 13 मतलब कि M। T में T यानी कि 20 है, 20 में 1 घटाएंगे तो 19 यानी कि S। यानी सब में 1 घटाते जाइए। लाइक दैट देखिए 1 में -1 करेंगे तो 26 आएगा, 13 में 1 घटाएंगे तो 12, 15 में 1 घटाएंगे तो 14, 21 में 1 घटाएंगे तो 20 और 14 में 1 घटाएंगे तो 13, 20 में घटाएंगे तो 19। देखिए नंबरिंग के हिसाब से आपको बड़ी तेजी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप ही को एक बेसिक वीडियो भी डाल दे रहा हूं, उसमें आपको कैसे नंबर्स ABCD के नंबर्स कैसे याद करने हैं, उस वीडियो को अगर जिनको भी नहीं पता होगा वो उसको देख लीजिएगा। आपकी बड़ी तेजी से आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आइए देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा गया है, चलिए मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आबकारी विभाग का ही है, फर्स्ट शिफ्ट 26 तारीख का ही है फर्स्ट शिफ्ट का। और इसमें ये पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहले पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन मैंने खूब आपको कराया है। लेकिन जरा देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद। क्वेश्चन नंबर 49 है आबकारी विभाग का फर्स्ट शिफ्ट 21 फरवरी। आप लोग सभी इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, ये DFH है, DFH को अनुपात में दिया हुआ है IKM। क्या दिया हुआ है IKM, फिर ये समानुपात से किया हुआ है। यहाँ पे बेटा दे दिया है क्वेश्चन मार्क और फिर इसमें दिया हुआ है TRP। क्या दिया हुआ है TRP। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। जरा देखिए कैसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, पहले नंबरिंग ही चेक कर लीजिए आपकी नंबरिंग कैसी है। देखिए जरा D को 4 लिख सकते हैं, F को 6 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, H को 8 लिख सकते हैं, I को 9 लिख सकते हैं, K को 11 लिख सकते हैं, M को 30 लिख सकते हैं, इधर T को 20 लिख सकते हैं, R को 18 लिख सकते हैं, T को 16। ठीक है, इस फ्लो में यदि आपको एबीसीडी याद होगा ना तो बहुत जल्दी आप इस तरह क्वेश्चन मत बेटा एक दो क्वेश्चन नहीं सीधे 5-5 6-6 क्वेश्चन आप बड़ी तेजी से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, आबकारी का क्वेश्चन है, तेजी से आप सॉल्व करें। देखिए बच्चे बन सबसे जाता है लेकिन दिक्कत वहां पे ये हो जाती है कि आपको टाइम लगता है और ये हमें टाइम ही नहीं तो देना है, टाइम के हमें और सब्जेक्ट्स में देना है जैसे कि इंग्लिश में टाइम लगना है, मैथमेटिक्स में टाइम लगना है, तो इनमें समय देना है, रीजनिंग में बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 2 6, देखिए 4 में 5 जोड़ दिया तो 9 आया है, 6 में 5 जोड़ दिया तो 11, 8 में 5 जोड़ दिया तो 13 आया, यानी सब में 5 जोड़ रहा है। लेकिन इसमें आगे वाली संख्या के लिए 5 जोड़ रहा है तो बड़ी बात है आगे वाली संख्या इसको पहले ही दे दिया है, बड़ी बात है हमें 5 घटा के लिखना पड़ेगा। भाई इधर 5 जोड़ा है, आगे वाली संख्या दे दिया है, लेकिन इसमें पहले वाली संख्या ही पूछ दिया है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आगे वाली संख्या दे दिया है। जब आगे वाली संख्या दे दिया है तो बड़ी बात है 5 घटा के हम लिख दोगे, 20 में 5 घटाओगे तो 15 आएगा, है ना, और 18 में 5 घटाओगे तो 13 आएगा बेटा, P में 16 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा 11 आएगा। बताइए 4 और 15वां लेटर कौन सा होता है O, 13वां लेटर कौन सा होता है बेटा M, और 11वां लेटर कौन सा होता है IJK, OMK, यही आंसर हो जाएगा। OMG नहीं, OMG नहीं बेटा, OMK। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 को आप देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 आबकारी विभाग फर्स्ट शिफ्ट वही सेम 21 फरवरी का ही क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जिनको कोई दिक्कत होगी बेटा वीडियो रोक के दोबारा एक आगे पीछे बढ़ा के देख लेना, कोई समस्या की बात नहीं है। वीडियो और ये क्लास का क्वेश्चन क्लास में ऐसा होता है कि हम डिले नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन YouTube की सबसे खास बात है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है आपको अगर समझ में आया तो आगे पीछे करके एक दूसरे आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि PANT को 49 से गुणित किया जाता है तो DOGS को किससे गुणित किया जाएगा। देखिए प्रश्न आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में दिया हुआ है, 53 क्वेश्चन लिखा हुआ है PANT को क्या लिखा जाता है बेटा, PANT को लिखा जाता है 51 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 51 लिखा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं डॉग्स को क्या लिखा जाएगा, यानी DOGS। बेहद सरल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आपसे आता है तो बड़ी तेजी से बनेगा। देखिए कैसे, P को क्या लिख सकते हैं बेटा 16, A को 1 लिख सकते हैं, N को 14 लिख सकते हैं, T को 20 लिख सकते हैं, D को 4, O को 15, G को 7, S को 19। इतनी तेजी से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा जोड़िए जरा 16 17 17 14 31 31 20 51। देखो बेटा इसको नंबर्स को जोड़ दिया गया तो 51 आंसर आ गया, तो आपको पता ही होगा कि इसको भी जोड़ देंगे तो ही सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में क्या करता है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, डिवाइड किसी ना किसी का कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है, थोड़ा एक मिनट के लिए रुकिएगा। तो ऐसे आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्या क्या हो सकता है। देखिए जरा इसमें सेम ऐसे कर देंगे, 15 4 19 19 7 26 26 19 45 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जोड़ रहा है। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें घटा भी सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ विशेष नंबर का डिवाइड भी कर सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको माइंड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सामने वाले क्वेश्चन देने वाले को दिमाग को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये कहना चाहता है कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ो। दिस इज द रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ही आपको पाया जाता है कि आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आबकारी विभाग का ये बेटा 55 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए जरा, फर्स्ट शिफ्ट है 21 फरवरी से 55 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए जरा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है CJK को अनुपात में PTF लिखा हुआ है बेटा, तो समानुपात में DJL लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए जरा CJK लिखा हुआ है, CJK लिखा हुआ है, CJK अनुपात में PTX लिखा हुआ है, समानुपात में लिखा हुआ है DJL। क्या लिखा हुआ है DJL। अब बेटा इसको बोला है कि आपको इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बेटा, हमने आपको बहुत अच्छे से याद कराया हुआ है अपोजिट। ये फुल आपका ये समझ लीजिए दिमाग में क्या बाहर जाएगा, बिल्कुल देख नंबर पहले अपोजिट भी देख लीजिए। जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बेसिक वीडियो आपको दूंगा, जबरदस्त वीडियो होगी, उसको आप देखिएगा कि सर कैसे नंबर से याद कर रहे हैं, कैसे अपोजिट तो आप उड़ा देंगे, यूं में याद कराऊंगा कि आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा जरा, आपको मजा आएगा ये सारी चीजें करने में, ठीक है ना। तो देखिए जरा सीजे के अनुपात में पीटीएफ से लिखा होगा, समानुपात में डीजे या तो कैसे लिखना है जरा देखिए, जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी को पता है, आपको लिख सकते हैं 3, अरे इसको तो अपोजिट वाला दिख रहा है, सी का उल्टा x है बेटा, जे का उल्टा क्या है, अच्छा ये सीजे के नहीं है बेटा, सीजी के है ना, ये सीजी के है, सॉरी ये सीजी के है ना, तो जी का उल्टा टी है और के का उल्टा क्या है, पी है, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे भी करेंगे, लास्ट वाले का अपोजिट यहां दिया हुआ है तो डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, एक मिनट, डी का उल्टा दिया हुआ है डब्ल्यू, जे का उल्टा बीच में देना क्यू, और एल का उल्टा जस्ट अपोजिट, यहां पे देखिए लास्ट वाले का जस्ट पहला वाला अपोजिट है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ, आपको मैंने बताया था, बहुत सुंदर सा प्यारा वर्ड है एल ओ बी, इससे आप याद कर सकते हैं, एल का उल्टा ओ, बी का उल्टा ई, इसको कौन बोल सकता है, एल ओ बी 143 आर्टिकल 143 आप याद कर सकते हैं, इससे 143 से आर्टिकल 143 याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, सलाह ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए कुछ क्वेश्चन जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 56, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आपके आबकारी विभाग का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 आबकारी विभाग का ही है, फर्स्ट शिफ्ट का ही है, ठीक है। 21 फरवरी, देखिए दिया हुआ है विषम संख्या चुने, विषम जात करना है, एबीसीडी का ही दिया हुआ है, विषम जात करना बेटा, दिया हुआ है ओ आई जे वाई। बेटा ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, उसके हिसाब से आपको पता करना है कि उसे कैसे ऑप्शन देके पता करना है कि कैसे दिया होगा, ठीक है। अब देखिए जरा ओ आपको थोड़े नंबर लिख के देखते हैं, ओ का 15, आई का 9, जे का 10, वाई का 25। देखिए जरा सभी 5 के मल्टीपल में है, केवल एक ही बस ये ऐसा है जो कि वाई के मल्टीपल में नहीं है। जरूर पक्का बड़ी बात है, व्यापक ने ही आंसर माना होगा आई, यदि कुछ और आंसर माना होगा तो वो देखते हैं क्या होता है, किस तरह के ऐसे थोड़ा व्यापक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कैसे आंसर मान रहा है। पर यही आंसर आई माना हुआ है मेरे बच्चों, मुझे पता है कि इसीलिए माना होगा क्योंकि ये बाकी सब 5 के मल्टीपल में है, और ये जो 9 है ये 5 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए हो सकता है ये आंसर माना हो। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 ये भी उसी का है, आबकारी विभाग 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 57 बेटा, 57 में देखिए विषम ही चुनना है, विषम ही चुनना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए देखिए 57 नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड। आइए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 57 नंबर बेटा पूछा गया है क्यू आर टी डब्ल्यू को जो है क्यू आर टी डब्ल्यू है दिया हुआ है बेटा, और फिर दिया हुआ है वाई जेड बी ई दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है जे के एन क्यू लिखा हुआ है बेटा, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है डी ई जे जी जे, डी ई जी जे। ये क्वेश्चन बेटा लिखे हुए हैं, अब इसको बताना है आपको इनमें से निम्न कौन सा है। बेटा इसके लिए भी वही सेम तरीका है कि आपको करना क्या है कि नंबर से देखते हैं, नंबर से ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है, नंबर से याद कर लीजिए, बहुत तेजी से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। जरा देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं तो नंबर लिख देता हूं, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। बेटा देखो कितना तेज लिख रहा हूं, उसमें कोई समय थोड़े लग रहा है। वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10। इस तरीके से आपको लिखना है नंबर, ठीक है। ऐसे आपको लिखेंगे तो मेरे स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको तो याद ही होंगे, कंफर्म है, रटा के मैंने। देखिए जरा इसे कैसे विभिन्न कैसे निकालेंगे। इसमें भी एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तीन जोड़ा, 1 2 1 जोड़ा है, 25 1 26, और ये फिर दो जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 26 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 जोड़ा है, और फिर 3 जोड़ा है। यहाँ पे भी 1 जोड़ा है लेकिन फिर 3 जोड़ दिया बेटा। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, मतलब 1 2 3 कर रहा है, पहले +1 फिर +2 फिर +3। लेकिन इस वाले वनडे में क्या किया है, +1 के बाद +3 कर दिया है बेटा।
इसमें क्या कर दिया, पहले +1 किया है, फिर +3 कर दिया है, फिर +3, ये गड़बड़ है ना, यानी कि ये विषम है, बाकी इसमें +1 +2 +3 कर रहा है, इसे ऑप्शन विषम कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट में चलते हैं। ठीक है, 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट में चलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 21 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे ऐसे हम सॉल्व कराएंगे, सारे चैप्टर पे सॉल्व करा देंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के सारे चैप्टर सॉल्व करा, सारे चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जो अभी आबकारी में आए हैं, आपको पटवारी में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और दूसरी चीज ये है प्यारे दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि आपको इसका बेसिक वीडियो भी चाहिए ना, तो वो भी मैं बना के दे दूंगा। चले जैसे आज मैं ABCD के जो भी जैसे कैसे याद करना है नंबर्स, आपको कैसे उसका प्रोजेक्ट लिखना है, ये भी आपको मैं अभी भी बेसिक वीडियो के अंदर दे दूंगा। ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन दिए। वही सेम क्या करना है कि आपको श्रृंखला दी गई है, उसको बताना है कि कौन सी श्रृंखला गलत है। जरा देखो, जरा FLP लिखा हुआ है, FLP लिखा हुआ है, ठीक है, और JNS लिखा हुआ है, JNS लिखा हुआ है, ठीक है, NPV लिखा हुआ है, NPV लिखा हुआ है, और ORY लिखा हुआ है, ORY लिखा हुआ है, ORY। देखो जरा इसमें इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब कि कहते हैं क्वेश्चंस क्या है, कौन सा क्वेश्चन इसमें मतलब कि आपको ये बताया कि निम्न श्रृंखला में से कौन सा जो पद है वो गलत है। तो जरा देखिए सेम तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको दिख रहा हो कि जरूर नंबर्स का गेम खेला हो तो डायरेक्टली नंबर लिख लीजिए। जैसे बेटा f, आपको मैं तरीका क्या बताऊं, एक तरीका और बता देता हूं, पहले एक एक नंबर लिखो, एक एक लाइन करके। कैसे कैसे f का 6वां नंबर होता है, j का 10वां होता है, n का 14 होता है, और o का 15 होता है। ठीक है, ये ठीक है। देखिए जरा इसमें, ठीक है, l का क्या होता है बेटा, i, j के n का 12 होता है, n का 14 होता है, t का 16 होता है, और r का 18 होता है। तो जरा देखो, जरा इसमें 6 में 4 जोड़ा, और फिर इसमें क्या कहते हैं 4 जोड़ा, लेकिन यहाँ 1 जोड़ रहा है, तो सिर्फ समझ में आता है कि ये वाला जो रॉन्ग है, क्योंकि सब में 4 4 जोड़ा, 6 4 10 होता, फिर 18 वाला चाहिए, है ना, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, एक ही जोड़ दिया है, ये गलत है। देखिए जरा तीसरे पद में क्या किया हुआ है, t का 16, s का 19, v का 22, और y का 25, लास्ट वाले में 3 यानी कि फर्स्ट पद में +4 करने का प्रयास किया, सेकंड पद में +2 और थर्ड पद में +3 करने का प्रयास किया थर्ड लेटर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले लेटर में +4, दूसरे लेटर में +2 करने का प्रयास किया था, तीसरे लेटर में +3 करने का प्रयास किया था। उसने 16 3 19 19 19 3 22 3 25, 6 4 10 10 4 14 14 4 18 आना चाहिए, लेकिन 15 आ गया, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। समझ गए आप लोग, कोई टेंशन, पीछे बढ़ा के देख लीजिएगा, यदि दिक्कत हो रही होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और विषम पूछा है, निम्न श्रृंखला में से कौन सा विषम है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए ये भी क्वेश्चन नंबर है आपका 45, क्वेश्चन नंबर है ये 45, सेम आबकारी 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये क्या पूछा हुआ है, जरा देखिए, जरा इसमें ये भी दिया हुआ है SJFX दिया हुआ है, फिर WNJB दिया हुआ है, WNJB, फिर दिया हुआ है CTOH, फिर दिया हुआ है CTOH, फिर दिया हुआ है GXTL दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है MDZR दिया हुआ है, MDZR। अब आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा पद गलत है। ठीक है, बहुत तेजी से पहले पहला लेटर करिए, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो पहले लेटर में ही आपको कभी भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, S का 19 होता है, आपको पता है, W का क्या होता है 23, C का क्या होता है बेटा, C का क्या होता है, C का 3 होता है, G का क्या होता है 7 होता है, और M का क्या होता है 13 होता है। ठीक है, M का क्या होता है 13 होता है, M का क्या होता है 13 होता है। ठीक है, अब J का क्या होता है 10, N का क्या होता है 14, T का 20, X का 24, और D का 4। चलिए देखते हैं क्या किया हुआ है। 19 4 23, 23 में 4 जोड़ा 27, यानी कि 1 आना चाहिए। 27 मतलब क्या कहते हैं, पहले इसने 4 जोड़ा है, फिर इसने क्या किया है, फिर शायद यहाँ पे उसको, मेरे हिसाब से यहाँ पे उसको क्या जोड़ना चाहिए था, 23 23 4 27, या फिर 6 जोड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं 23 और 4 27 यहाँ पे जोड़ दिया, क्या किया हुआ है कि 6 जोड़ दिया है। ठीक है, 29 के बाद फिर क्या कहते हैं 3, फिर इसके बाद इसने क्या किया 4 जोड़ दिया है, 7 आया है, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं इसने क्या किया हुआ है 6 जोड़ दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 6 और 4 जोड़ना चाहता है। क्या जोड़ना चाहता है, 6 और 4, क्या जोड़ना चाहता है 6 4। देखिए जरा 19 के बाद 4 जोड़ा है +4, फिर इसके बाद इसने 6 जोड़ दिया है,
23 में 6 जोड़ेगा तो 29 आएगा, और 29 जैसा कि आप जानते हैं कि 26 में तीसरा, 26 और 27 पहला लेटर हो जाएगा, 28 दूसरा और 29 तीसरा हो जाएगा, तो यानी कि सी तीसरा। और फिर इसके बाद 4 जोड़ दिया, 3 4 7 बेटा, और फिर 6 जोड़ दिया, यानी 4 और 6 जोड़ रहा है, पहले 4 जोड़ रहा है फिर 6 जोड़ रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेटर में क्या कर रहा है, एफ का 6 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया और टी का 20 हो गया। टी का 20 सारे लेटर लिख देते हैं। एक्स का 24 हो गया, बी का 2 हो गया, ठीक है, एच का 8 हो गया, एल का 12 हो गया, आर का 18 हो गया, जेड का 26 हो गया। तो जरा देखते हैं 10 4 14 14, 10 4 14 14 6 20 20 4 20 20 के बाद क्या किया 4 24 और 24 4 28 होना चाहिए। 24 4 क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। 24 4 क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। 24 6 30 होना चाहिए, सॉरी 4 6 जोड़ रहा है। देखिए पहले 10 के बाद 4 जोड़ा 14, 14 के बाद 4 जोड़ा है, 14 के बाद क्या जोड़ा है 14 के बाद भी 6 जोड़ दिया है, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया। यानी कि आप गलत कहां पे हो रहा है ये देखना है ना। अब ये देखते हैं गलत कहां पे हो रहा है। जब तीसरे लेटर पे आते हैं 6 6 4 10 10 10 के बाद 6 जोड़ना चाहिए, यहां पे 5 जोड़ दिया है, ठीक है। 6 4 10 10 के बाद क्या जोड़ना चाहिए 5 6 जोड़ना चाहिए, क्योंकि 6 के बाद 4 जोड़ा है फिर 6 जोड़ना था तो 16 आता है, यहां पर 15 आ गया। यानी कि ये वाला जो पद है यही रॉन्ग है सर। ये वाला क्या है रॉन्ग। सर इतना समय लगेगा कि बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जरा इसको एक बार और थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लेंथी खींच गया है, जरा इसको एक बार और करते हैं, थोड़ा सा नंबर चेंज करके एक बार इसको और करते हैं, ठीक है। चलो देखिए जरा इसको एक बार और करने की कोशिश करते हैं। आपको कितना जल्दी से करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एस जे एफ एक्स, ठीक है, एस जे एफ एक्स दिया हुआ है, ये डब्ल्यू एम जेड बी दिया हुआ है। समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहा हूं, सी टी ओ एच दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है जी एक्स टी एल दिया हुआ है, एम डी जेड आर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें एस को 19 आप लिख सकते हैं, जे को 10 लिख सकते हैं, एफ को 6 लिख सकते हैं, एस को 24 लिख सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू को आप 23 लिख सकते हैं, एल को 14 लिख सकते हैं, जे को 10 लिख सकते हैं, बी को 2 लिख सकते हैं, सी को 3 लिख सकते हैं, टी को 20 लिख सकते हैं, ओ को 15 लिख सकते हैं, एच को 8 लिख सकते हैं, जी को 7 लिख सकते हैं, एक्स को 24, टी को 20, एल को 12 लिख सकते हैं, एम को 13 लिख सकते हैं, डी को 4 लिख सकते हैं, जेड को 26 लिख सकते हैं, आर को 20। सर क्या वहां इतना लिखेंगे नहीं, वहां आपको याद रहेगा, आप देख देख के कर लोगे, बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। आप जरा देखिए 19 4 23 23 में 6 जोड़ दिया है, पहले +4 किया है, फिर +6 किया है, फिर +4 फिर +6, ठीक है। सेम सम में +4 +6 +4 +6 ये वाला फार्मूला अपना रहा। लेकिन जब यहाँ पे 6 + 4 किया, यहाँ पे +6 करना चाहिए था थर्ड में, लेकिन यहाँ +5 कर दिया, इसीलिए ये वाला जो सीरीज है ये गलत हो गया। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा CTOH होगा, ठीक है। विषम पद छांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन इसको आज का करते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और है कोडिंग का ही है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्या कहते हैं एक निश्चित कोड में एनिमल को, ये सरल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाए। क्वेश्चन नंबर 48 है, आप बताइए कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का ये किस पर बनेगा। ये क्वेश्चन है ANI MAL को लिखता है ये INALAM लिखता है। तो आपसे प्रश्न ही पूछा है बेटा, प्रश्न पूछा है सैंपल को क्या लिखेंगे। क्या पूछा है सैंपल को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पूछा है सैंपल को क्या लिखेंगे, ये आपसे प्रश्न। आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि इसने लेटर कन्वर्टेड किया हुआ है, ठीक है। आप देखिए शुरू के 3 लेटर को इसने कन्वर्ट कर दिया है। शुरू का 3 लेटर, तीसरा लेटर को पहले में लिख दिया है, दूसरे को दूसरे में लिख दिया है और लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में लिख दिया। देखिए जरा आई को शुरू में लिख दिया, एन को बीच में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना। एम को शुरू में लिख देंगे, ए को बीच में रहने देंगे, एस को ये इधर लिख देंगे। फिर देखिए जरा एम एल को भी सेम किया है, लास्ट वाले को शुरू में कर दिया है और बीच वाले को बीच में रहने दिया है और शुरू वाले को लास्ट में कर दिया। सेम यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ई को पहले लिख देंगे, एल को बीच में रख देंगे, ये लास्ट, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपदारी के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिस भी टॉपिक के हैं, हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, सारे क्वेश्चंस आपको लाऊंगा और दूंगा और खूब मेहनत करूंगा। सारे मतलब कि सारी की बेसिक वीडियो आपको मिलेंगी, हर चीज मिलेगा, बस पेशेंस रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। सिलेक्शन आपको लेना है, जरूर लेना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।